नमस्कार फ्रेंड्स, स्पेशल चाइल्ड केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं जो सीपी के बच्चे हैं और जिनको टाइटनेस होती है, टाइटनेस की वजह से बच्चे जब खड़े होते हैं तो पीछे की तरफ अपने हिप निकाल लेते हैं और जब हिप को अपने सीधा करने की कोशिश करते हैं तो आगे की तरफ से घुटने फोल्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ कि आपको किस प्रकार से और ये एक्सरसाइज करवानी है। आपको क्या करना है, बच्चे को इस प्रकार से उल्टा लेटा लेना है और बच्चे के पाँव को इस प्रकार से एडी के पास से आपको पकड़ के और एक हाथ से हिप के पास से इस प्रकार से दबा के रखना है और धीरे धीरे बच्चे के पैर को इस प्रकार से हिप की तरफ आपको लेके जाना है। बच्चा टाइटनेस की वजह से हिप यहाँ से उठाएगा तो थोड़ा सा दबा के आपको रखना है ताकि बच्चा हिप ऊपर की तरफ ना करे। सीधा करो बेटा, सियाना बेटा है ना। हाँ, इस प्रकार से प्यार से आपको बच्चे को एक्सरसाइज करवानी है। अगर बच्चा टाइटनेस है उसकी वजह से नहीं करवाएगा तो आपको बच्चे को डांटना नहीं है और बच्चे को जबरदस्ती दबा के भी नहीं करना है। बच्चे का मूड भी बनाए रखना है और बच्चे को आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। स्टार्टिंग में आप दिन में 2 बार ये एक्सरसाइज करवा सकते हो और स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, इस प्रकार से कंटिन्यू करवाना है और जब टाइटनेस कम हो जाएगी, कुछ बच्चा करने लगेगा फोल्ड, तब आप उसको रोक के 5 या 10 काउंट करके आप इसको एक्सरसाइज करवा सकते हो। इस प्रकार से दोनों पाँव की इसी प्रकार से बारी बारी से आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। इससे बच्चा क्या है कि हिप भी नहीं निकालेगा और बच्चे के पाँव की नसें वो भी सॉफ्ट हो जाएंगी, टाइटनेस भी कम होगी और कमर है वो भी पीछे की तरफ नहीं जाएगी। और जब बच्चा करने लग जाए तो आपको क्या करना है, बच्चे को खुद को करने के लिए भी कहना है और दोनों पाँव को इस प्रकार आपको साथ अपने आप भी करने के लिए कहना है और अपने आप नहीं कर रहा है तब आप दोनों पाँव को इस प्रकार से पकड़ के इस प्रकार से ये एक्सरसाइज आप करवा सकते हो। धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, आराम से आप ये एक्सरसाइज करवाइए। जब बच्चा करने लगे तो उसको अपने आप करने के लिए भी कहना है। खुद करो बेटा, अपने आप रोक के रखो। हाँ, जैसे भी बच्चा कर रहा है तो उसको अपने आप करने के लिए आपको कहना है ताकि बच्चा अपने पैरों की एक्टिविटी खुद भी करना सीख जाए। इसके अलावा आपको बच्चे को इस प्रकार सीधा लेटा लेना है और बच्चे के सिर को क्या है, दीवार के पास इस प्रकार से पिल्लो लगा के और दीवार के पास रखना है और बच्चे के पाँव को इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके अपने एक पाँव से बच्चे के पैर को इस प्रकार से दबा लीजिए और घुटनों को एक हाथ से यहाँ से पकड़ लीजिए और बच्चे के हाथ इस प्रकार से सीधे रखने के लिए कहना है, या अकेला नहीं कर पा रहे हो आप तो दूसरे मेंबर की हेल्प ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, बच्चे को कमर उठाने के लिए कहना है। अब करो बेटा, इस प्रकार से, इस प्रकार बच्चे की कमर को उठाना है आपको। बच्चा खुद नहीं उठा रहा है तो आपको अपने हाथ से इस प्रकार से उठाना है। स्टार्टिंग में आप कंटिन्यू करवा सकते हो ऐसे धीरे धीरे और जब बच्चा करने लगे तो रोक के आपको ये एक्सरसाइज करवानी है। उठाओ बेटा कमर को और आपको क्या करना है, इसके जो घुटने हैं उनको थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचना है तो बच्चा ऑटोमेटिक कमर को उठाएगा। कमर अप करो बेटा, गर्दन और चेस्ट को नहीं उठाना है, सिर्फ कमर को उठाना है। हाँ, उठाओ बेटा, मैं 10 काउंट करूंगी। उठाओ, 1, हाथ नीचे रखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से, और इस प्रकार से कम उठा रहा है तो आप सपोर्ट देके भी अपने हाथ से इस प्रकार से रोक के रखिए और अपने पाँव से भी आप सपोर्ट दे सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार अपने पाँव से सपोर्ट देके इस प्रकार भी आप उठा सकते हो और अपने एक हाथ को इस प्रकार से
ये बहुत आसानी से आप अकेले भी करवा सकते हो। हाथ नीचे रखो बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके अलावा एक ये स्टैंड भी है, जो स्टार्टिंग में क्या है कि आप जब 3-4 साल का बच्चा होता है और वो हिप निकालता है, तो उसके लिए आप ये काम में ले सकते हो। जब मेरा बच्चा छोटा था, 4 साल का था, तब तक मैंने इसको काम में लिया था, ये पड़ा था, तो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें क्या है कि आप बच्चे को खड़ा कर सकते हो, इससे बच्चा हिप भी नहीं निकालेगा और बिल्कुल सीधा खड़ा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना है, एक नीचे बड़ा फट्टा लगा लेना है और ये 2 फटियां हैं, एक आगे लगाई मैंने, एक पीछे लगाई है। और बीच का जो स्पेस है वो बच्चे की क्या है कि जो पैरों के बीच की जगह होती है, थाई के बीच की, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक फट्टी लगा लेनी है। जैसे बच्चे को आप बीच में खड़ा करोगे तो दोनों तरफ से पैर यहाँ से क्या है बच्चे के इधर से उधर हो जाएंगे और बच्चे के पांव आपस में टच नहीं होंगे और थाई भी क्या है कि टच नहीं होगी। और बच्चे जब खड़े होते हैं तो अंदर की तरफ पैर फोल्ड कर लेते हैं घुटनों से, वो भी बच्चे के नहीं होंगे। और पीछे ये सपोर्ट लगी है तो बच्चा क्या है हिप पीछे की तरफ भी नहीं निकालेगा। और पाँव क्या है, आप बिल्कुल यहाँ पे सीधा खड़ा करोगे तो पाँव बिल्कुल नीचे तक टच हो जाएंगे, तो पाँव भी बिल्कुल बच्चा सीधा रखेगा। जब बच्चे की क्या है कि हिप सीधी होगी तो उसके पाँव है वो अगर आगे की तरफ से फोल्ड हो रहे हैं तो आप कुछ देर के लिए उसको दबा के भी आप अपने हाथों से सीधा करके रख सकते हो। और आगे की तरफ आपको क्या करना है, टेबल वगैरह लगा देनी है और उस पर कुछ टॉयज वगैरह रख देने हैं, या कोई और भी चीज जो भी बच्चा इंटरेस्ट से खेलता है वो चीजें यहाँ पे रख सकते हो। तो ये आप कारपेंटर से आसानी से आप अपने घर पे बनवा सकते हो और बच्चे के लिए काम में ले सकते हो। तो आपको किस प्रकार से बच्चे को इसमें खड़ा करना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस प्रकार से आप बच्चे को इसमें खड़ा कर सकते हो। ये देखो मैंने इसको स्टैंड में बच्चे को खड़ा कर दिया है। अब क्या है, ये घुटने ये भी थोड़ा फोल्ड कर रहा है, तो आपको इस प्रकार से थोड़ा सा दबा के रख लेना है और बच्चा बिल्कुल सीधा खड़ा होएगा, क्योंकि पीछे भी सपोर्ट लग जाएगी। बच्चा पीछे की तरफ हिप भी नहीं निकालेगा, कमर पीछे की तरफ भी नहीं जाएगी। और आगे आपको क्या करना है सपोर्ट के लिए, और बच्चे की क्या है टेबल लगा देनी है जो दीवार के पास लगी हो, जिससे क्या है कि बच्चा अगर टेबल को गिराए या कोशिश करे, बच्चा शरारती होते हैं तो धक्का भी दे देते हैं कई बार टेबल को, तो आपको क्या है दीवार के पास टेबल को टच करके और बच्चे को इस प्रकार स्टैंड में आप खड़ा कर सकते हो। और बच्चे को क्या है कि आप पास में रह के ये आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइज आप करवा सकते हो। इस प्रकार से ये देखो पीछे क्या है कि बच्चे के यहाँ हिप के ऊपर तक ये यहाँ सपोर्ट लगी हुई है, ये पतली फट्टी है, इससे क्या बच्चे का हिप बाहर नहीं निकलेगा और यहाँ पे सपोर्ट रहेगी। आप इस फट्टी पे कोई कपड़ा वगैरह भी बांध दीजिए जिससे बच्चे को चुभेगा नहीं। और ये चीज़ मेन है जो बच्चे को आपको क्या करनी है, ये जो यहाँ से बच्चे के पाँव इधर से उधर हो रहे हैं थाई के पास, और ये आपको 4 अंगुल की फट्टी रखनी है, जिससे क्या है कि बच्चा आसानी से खड़ा होगा और टच नहीं होगी। अगर ये फट्टी आप नहीं रखोगे तो बच्चे के क्या है पाँव टच होंगे, इसलिए आपको क्या करना है कि बीच में ये फट्टी लगा देनी है। ये बीच में तो मैंने सपोर्ट के लिए लगाया था, क्योंकि ये फट्टी थोड़ी कमज़ोर थी इसलिए मैंने सपोर्ट के लिए लगाया, लेकिन आपको स्टार्टिंग में थोड़ी मजबूत फट्टी लगा लेनी है और बीच में ये इतनी बच्चे की ऊंचाई के हिसाब से ये सपोर्ट बीच में दे देनी है ताकि पाँव टच नहीं होंगे। घुटनों को इस प्रकार से सीधा कर दीजिए। इस प्रकार से आप बच्चे की क्या आगे टेबल लगा दीजिए और टॉयज दे दीजिए, जिससे बच्चा खेलता भी रहेगा और सही कंडीशन में बिल्कुल खड़ा रहेगा। और आप इस प्रकार पास में बैठ जाइए, क्योंकि जो स्टैंड होता है उसका सहारा हो जाता है बच्चे को खड़ा करने के लिए, और अपने सही कंडीशन में खड़ा कर सकते हैं बच्चे को। अगर ऐसे अपने दीवार के पास भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन दीवार के पास जब आप खड़ा करोगे तो बच्चा क्या है कि आगे की तरफ भी आएगा और घुटने वो भी बिल्कुल अच्छे से सीधे नहीं रख पाएगा, फोल्ड कर लेगा। तो आपको इस प्रकार के स्टैंड का आप सहारा ले सकते हो और बच्चे के जो हिप पीछे की तरफ निकाल रहा है उनको भी कुछ हद तक कम, काफ़ी हद तक कम कर सकते हो और बच्चा स्ट्रेट भी रहेगा। इस स्टैंड के साथ साथ मैंने 2 स्टैंड और भी बनवाए हैं जो 4-5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए काम में ले सकते हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस प्रकार के स्टैंड है और कैसे उनको काम में लेना है। ये सिर्फ जो 4-5 साल के बच्चे हैं, 5 साल से नीचे हैं, उन बच्चों को आप इस प्रकार से इसमें खड़ा कर सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मजबूत नहीं होता ज़्यादा, तो आप
3-4 साल के बच्चे को आसानी से इसमें खड़ा कर सकते हो। और बच्चा जब स्टार्टिंग में इस कंडीशन में रहेगा तो स्टार्टिंग में उसकी हिप की कंडीशन है वो बिल्कुल सही रहने लगेगी और बच्चा बिल्कुल स्ट्रेट रहने लगेगा। तो जब छोटा बच्चा है, आपको पता है कि हिप निकाल रहा है, तो तभी से आप ये एक्सरसाइज बच्चे को करवानी शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बाय बाय। बाय बाय।